जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। अक्सर जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमारी सोच ये होती है कि कम से कम एक चैप्टर तो मैं खत्म करूं ही करूं। अब उस चैप्टर को खत्म करने के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिस हो जाती है हमसे। ऐसी ही एक बात दूसरा पतरस के पहले अध्याय में दी है। अब क्योंकि वो शुरुआत में दी है इसलिए लोग उस पर ध्यान नहीं देते। आइए देखते हैं। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। यहाँ पर दरअसल ये बात कही जा रही है कि हमें जब ईश्वर की पहचान हो गई है, यानी कि नॉलेज ऑफ गॉड मिल गया है कि आखिर में परमेश्वर है कौन, ये जानने के बाद अपने डिवाइन पावर से परमेश्वर ने हमें जिंदगी जीने के और वो भी गॉडलीनेस यानी ईश्वर जैसे स्वभाव में होने में जो सहायता करती है, मदद करती है, ऐसी चीजें उसने दे दी हैं। और इसके आगे ये कहा गया है कि हमें बहुत ही कीमती और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं मिली हैं, यानी कि प्रोमिसेस दिए गए हैं जिससे हम इस दुनिया की गंदगी से, इस दुनिया की सड़ाहट से बच सकें। और ये जो इंसानों के अंदर गंदी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं इससे हम बच सकते हैं। ये आयत ये कह रही है। और आखिर में आगे कहा गया है कि ईश्वर जैसे स्वभाव के सहभागी हो जाओ, यानी कि पार्टिकल्स बन जाओ गॉड के नेचर के। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, ईश्वर के स्वभाव में तीन ऐसी चीजें हैं जिसे इंसान कॉपी नहीं कर सकता। इसमें एक है ओमनी प्रेजेंट, यानी कि परमेश्वर हर जगह है। दूसरा है ओमनीसिएंट, यानी कि ईश्वर सब कुछ जानता है या सब कुछ देखता है, आप उससे कुछ छुपा नहीं सकते या उससे बच नहीं सकते। और तीसरा और आखिरी है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, यानी कि ओमनीपोटेंट। वैसे इसमें भी एक क्लॉज है कि परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है, लेकिन वो मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा। अब ये तीन गुण तो परमेश्वर के हम इंसान पूरा नहीं कर सकते, वरना हम खुद ही खुदा बन जाएंगे। लेकिन हाँ, परमेश्वर के गॉडली कैरेक्टर में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम पा सकते हैं या पा गए हैं, या कम से कम वहां तक हमारी अप्रोच हो गई है, वहां तक हमारी पहुंच हो चुकी है। यही बात है जो पतरस समझा रहा है। जैसे कि परमेश्वर पवित्र है वैसे हम भी पवित्र हो सकते हैं। जैसे परमेश्वर भला है वैसे ही हम भी भलाई कर सकते हैं। जैसे परमेश्वर धर्मी है वैसे ही हम उसमें होकर के धर्मी हो सकते हैं। लेकिन ये सब हुआ तभी है जब हमें ईश्वर की पहचान हुई है। अब हमारे पास कोई बहाना नहीं है कि हम ये सब नहीं कर सकते। पतरस का पॉइंट यह है कि हम इस संसार की अभिलाषाओं से छूट सकते हैं। आज इस संसार में पाप को देख करके लोगों को लगता है कि हम गॉडली कैरेक्टर के पार्टिकल्स कभी हो ही नहीं सकते, लेकिन ये सच नहीं है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ये हमें दे दी गई है, यानी कि हम कर सकते हैं। यानी कि हमें अपना माइंड सेट बदलना है बस। अगर हम किसी ऐसे पाप में हैं जिसे हम छोड़ना चाहते हैं तो हम उसे आज ही छोड़ सकते हैं। ये वाली कुव्वत हमें दे दी गई है। इसे एक बार फिर से पढ़िए। लिखा है कि उसकी पहचान के द्वारा हमें दिया गया है। इंग्लिश में लिखा है have been given to us through the knowledge of God। आगे ऐसा समझिए कि दारू, लड़की, सिगरेट, पैसा, ये जो सड़ाहट है इस दुनिया की, इनसे हम छूट जाएं और ईश्वर के डिवाइन नेचर को हम शेयर करने लग जाएं। इस आयत में ये कहा गया है। सबको जय मसीह की।